बांकीपुर झांकी है, बांकीपुर झांकी है, बांकीपुर झांकी है। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबों को, जो हमारे बीच अभी पत्रकार के हमारे मीडिया बंधु, मैं बनमनखी विधानसभा के ओर से मैं तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं मुख्य पदाधिकारी और साथ ही हमारे जो कार्यकर्ता है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस सावन माह के शुभ अवसर पर भी मैं पूरे देशवासियों को एवं बनमनखी के सम्मानित गार्जियन तुल्य जनता को इस सावन मास की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले जो परिणाम बांकीपुर का आया है जनसुराज के पक्ष में, वह सराहनीय है। और बांकीपुर का ही नहीं, बांकीपुर से आगाज हुई है और बांकीपुर एक विकल्प है। और इस विकल्प को लेकर के हम लोग पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में हम लोग आने वाले आगामी विधानसभा में 2030 में हम लोग परचम लहराने का काम करेंगे। और बांकीपुर के जो सम्मानित जनता ने जो जनादेश दिया है जनसुराज को, और वह प्रूव किया है कि अब जनता जाग चुकी है। जनता जुमलाबाजी में आने वाला नहीं है। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अब वोट करेंगे। अब जाति धर्म नहीं रहा है। लोग जाति के नाम पे पहले वोट करता था। अब बांकीपुर के जनता ने यह साबित कर दिया है कि अब जात पात कहीं कुछ नहीं है। अब लोग शिक्षा, रोजगार, इनको देखकर लोग वोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, जिस तरह से बीजेपी वालों ने जो राष्ट्रीय, अपने आप को राष्ट्रीय दल के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो एक बूथ कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ा, एक कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने कहा कि यहाँ से हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर टिकट देते हैं तो जीत जाता है। यह बात अभिषेक बंटी जी को लगा। और अभिषेक बंटी जो कि नीरज जी से पहले उम्मीदवार थे, वो उन्होंने उम्मीदवारी वापस लिया। उनको लगा कि भाई हमको टिकट भी दे रही है, एक तरफ टिकट दे रही है सरकार, एक तरफ जो मेरा प्रोनेता है, जो प्रमुख है, वह कुत्ता बिल्ली भी कह रहा हमको। तो बेचारा नामांकन वापस ले लिए और पुनः नीरज जी को दिया, एक बूथ अध्यक्ष को दिया, कि ताकि वह साबित करे कि देखिए हमने एक कुत्ता बिल्ली को दिया भाई, वह जीत गया चुनाव। तो वह एक उदाहरण था। तो जनता जान चुकी है, जनता जग चुकी है। इसलिए मैं बिहार के सम्मानित जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि परिवर्तन ही बहुत बड़ा मुहिम है। परिवर्तन लाइए, जरूर विकास होगा। बिहार का जो है बहुत बड़ा, बिहार को जनादेश मिलेगा। और अच्छा व्यक्तित्व का चुनाव हमेशा होना चाहिए। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। इस उद्देश्य से यह सोच करके बांकीपुर के जनता ने परिवर्तन किया है। परिवर्तन चाहे और अच्छा नेता जो हमारे आदरणीय सूत्रधार है, जनसुराज के प्रोनेता हम लोगों के प्रशांत जी, उनको लोगों ने जनादेश दिया है। उन पे विश्वास जताकर लोगों ने उनको वोट किया है, उनको जिताने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर प्रशांत जी बांकीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में काम करेंगे, पूरे बिहार के लोगों के साथ काम करेंगे। पूरे बिहार के जो जनता है, उनके दुख सुख में उनको जो समस्या आएगी, उनके साथ खड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं कि बांकीपुर का विधायक है तो बांकीपुर को ही देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। बांकीपुर के साथ साथ पूरे बिहार को देखने का काम हमारे आदरणीय सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत जी करेंगे। और हम सब भी मिलजुल कर, और धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है और लोग बुर्बक नहीं है, लोग होशियार हो चुका है, जनता होशियार हो चुका है। जनता 5 किलो चावल पर, अनाज पर, पेट भात पर चलने वाला नहीं है। यह जुमलेबाजी की सरकार है। और यह सरकार मैं निश्चित करा देना चाहता हूं कि 3 से 4 महीना में सम्राट जी की सरकार नहीं रहेगी। सरकार को चेंज होना है और पुनः बांकीपुर में जो जनादेश मिला है, बांकीपुर में जो जीत मिली है, यह एक विधायक का जीत नहीं था, एक विधायक लड़ने का जीत नहीं था। यहाँ पे सरकार को हटाने का जीत था। और हम लोगों को विश्वास है, बिहार के जनता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यह जो जुमलेबाज की सरकार है सम्राट, यह बहुत दिन नहीं रहेंगे, इनको जाना तय है।
यह हम लोगों का मानना है। पूरे बिहार का जो जनता है वो त्रस्त है इनसे, यह सरकार से त्रस्त है। बनमनखी में जन स्वराज की पार्टी क्या करनी चाह रही है? देखिए, बनमनखी में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनता समझ रही है, जनता समझ जाएगी। और हम लोग शिक्षा पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं, हम लोग 5 किलो अनाज पर बात नहीं करते, हम लोग भात पर बात नहीं करते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम लोग जो पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य जो होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। परिचय क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार ऋषि, अभी वर्तमान मैं ग्राम पंचायत पिपरा से मुखिया हूँ। पूर्व में मैं जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी भी थे। सबसे पहले तो मैं बनमनखी के तमाम मीडिया कर्मियों का संपूर्ण बिहार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मीडिया कर्मी के लोग बनमनखी की बात को, बांकेपुर की बात को संपूर्ण बिहार में आपने बढ़ाने का, फैलाने का ये काम जिम्मा उठाया है। मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त पुनः करता हूं। और जहां तक बांकेपुर की बात है, आदरणीय हमारे पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर माननीय विधायक जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी, जो पार्टी के 4 उनका मुख्य मुद्दा है, और पहला मुद्दा है शिक्षा, पलायन, रोजगार और पेंशन। ये 4 प्रमुख मुद्दा है हमारी पार्टी का। और हम तमाम जो भी जन स्वराज परिवार के कार्यकर्ता हैं, ये बांकीपुर के जीत से हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब शायद संपूर्ण बिहार में परिवर्तन की लहर बांकीपुर के जनता के द्वारा जो श्री गणेश किया गया है, ये संपूर्ण बिहार में ये परंपरा अब चलकर बढ़कर रहेगा। विशेष यही कहूँगा कि हमारे जितने भी बिहार में लोग ये चीज़ देखेंगे और देख रहे हैं, ये सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाले 2030 में इसको हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा करके प्रचंड जीत लेंगे और अपना सरकार बना करके रोजी रोजगार और शिक्षा, इसके बाद पलायन जो होता है इस पर हम लोग काम करें। देखिए, सबसे पहले तो आज कल खुशी हम लोग को जन स्वराज के कार्यकर्ता को जो खुशी हुआ है और पूरा बिहार में जो खुशी हुआ है, प्रशांत किशोर जो वहाँ से प्रचंड बहुमत से जो जीता है, जो बीजेपी के गढ़ में घुस करके और बीजेपी को हराने का कार्य किया है, ये मजबूत कार्य, ये सबसे विशाल कार्य, ताकि यहाँ से अब आवाज़ बांकीपुर से उठेगा, पूरा बिहार में बदलाव की लहर दौड़ेगी और प्रशांत किशोर की आंधी चलेगी। क्योंकि हम इसी बनमनखी में पैदा लिए हैं। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि मैं यही बनमनखी का निवासी हूँ और ये बीजेपी का मैं कोर वोटर था। लेकिन जब से प्रशांत किशोर का ये मुहिम चला है कि बिहार बदलने की, तब से मैं उससे प्रेरित होकर के मैं प्रशांत किशोर की ओर मुड़ा हूँ। यही बनमनखी में मैं पैदा लिया हूँ, यहीं से जब से मैं पला बड़ा हुआ हूँ, यही बनमनखी स्टेशन पे मैं देखता हूँ हमारे बिहार के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे यहीं से ट्रेन भर करके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, तमिलनाडु जाते हैं कार्य करने के लिए, वहाँ मजदूरी करने के। लेकिन कोई भी आज तक बीजेपी वाले इस पे ध्यान नहीं दिया और सोचा भी नहीं, बात तक भी नहीं किया कि यहाँ पे कंपनी लगनी चाहिए बिहार में कि नहीं लगनी चाहिए। एक भी कंपनी, हमारे बनमनखी में भी जमीन खाली था, यहाँ पे पूरा का पूरा जमीन खाली है, लेकिन आज तक नहीं किया। लेकिन आज तक कुछ सोचा भी नहीं यहाँ कंपनी लगे अन्यथा ना लगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसके लिए आवाज़ उठाया और गरीब मजदूर की बात किया, शिक्षा का बात किया और रोजगार का बात किया। कोई बांकेपुर में जीत करके बांकेपुर का कोई पेरिस नहीं बना देगा प्रशांत किशोर, लेकिन कंपनी लगाना बिहार में सरकार की काम है। कम से कम प्रशांत किशोर ये तो बात तो किया, आंख में आंख डाल करके बात तो क्या सरकार से, भाई कंपनी लगाओ बिहार में, कंपनी की जरूरत है, यहाँ के बच्चों की जरूरत है। सब प्रबुद्ध नहीं है, यहाँ का जनता सब मजबूत नहीं है हर चीज से, लेकिन कम से कम बात इसके यही उसका प्रेरणा, इसका आवाज से, इसका मुहिम से हम लोग उसके साथ रहेंगे। भले ही अभी एक सीट जीते हैं, आने वाले समय में पूरा बिहार में बदलाव की आंधी बहेगी और प्रत्येक हिंदू बीजेपी का बंधुआ मजदूर वोटर नहीं है, समझे। हिंदू अब बदला है, कोई आएगा जो प्रशांत किशोर के रूप में आया है
उसके रूप में पूरा हिंदू चल पड़ेगा और उसके क्या साथ कदम से परिचय कदम हुआ? मिला के चलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अरविंद मेहरा उर्फ ATS विराट, बनमनखी विधानसभा का मैं एक युवा क्रांतिकारी हूँ और रामनगर फरसाई मिलिक पंचायत से मुखिया प्रत्याशी भी हूँ। सुंदर